नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा शेख हसीना से जुड़ा हुआ है। यह मामला किसी व्यापार समझौते या सीमा विवाद की वजह से नहीं, बल्कि हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग को लेकर सामने आया है। इसी बीच तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर भी पेच फंस गया है। अब यह सिर्फ एक सामान्य इंडिया बांग्लादेश मीटिंग नहीं रह गई, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बन गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बांग्लादेश ने हसीना के एक्स्ट्राडिशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया, तारिक रहमान की इंडिया विजिट इस विवाद में कैसे फंस गई, और सबसे बड़ा सवाल, आगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन किस दिशा में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को और समझने को मिलेंगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा 2024 अगस्त में। उस समय बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद सत्ता में बदलाव हुआ। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। इसके बाद इंडिया में उनका रहना सिर्फ देश से बाहर रहने का मामला नहीं रहा, धीरे धीरे यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। बांग्लादेश की नई सरकार ने हसीना की मौजूदगी को सिर्फ भारत बांग्लादेश का कूटनीतिक मामला नहीं माना, इसे कानूनी और नैतिक सवाल के रूप में भी देखा जाने लगा। यहीं से हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग धीरे धीरे बांग्लादेश की सरकार नीति का बड़ा हिस्सा बन गई। हसीना के इंडिया आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंडिया इस स्थिति को कैसे संभालेगा। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, दूसरी तरफ हसीना का इंडिया में रहना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया था। इंडिया ने शुरुआत में ही इस मामले को मानवीय और कूटनीतिक नजरिए से संभालने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश का नजरिया अलग था। बांग्लादेश का कहना था कि जिस नेता को इंडिया में रहने की जगह मिल रही है, उसी नेता के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। यहीं से इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ने लगे। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की आधिकारिक मांग इंडिया के सामने रखी। इस मांग का आधार दोनों देशों के बीच हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, जिसे इंडिया और बांग्लादेश ने 2013 में साइन किया था। बांग्लादेश का कहना था कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का है, लेकिन इंडिया के लिए यही से यह मामला और मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद इसमें कुछ कानूनी और राजनीतिक अपवाद भी होते हैं। इसलिए यह अब सिर्फ यह नहीं था कि बांग्लादेश की मांग क्या है, बल्कि यह भी था कि क्या उस मांग को कानूनी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, यह मुद्दा 2025 में और गंभीर क्यों हो गया। दोस्तों, हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी 2025 में। बांग्लादेश ने बार बार साफ किया कि वह हसीना को वापस बांग्लादेश लाना चाहता है, सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें कानूनी और कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहता है। यहीं से इंडिया बांग्लादेश रिश्तों में तनाव की एक नई वजह जुड़ गई। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, नदी के पानी, कनेक्टिविटी और सीमा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन अब इन सबके बीच एक नया सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, शेख हसीना। अब बात करते हैं तारिक रहमान की। बांग्लादेश की लीडरशिप ने संकेत दिया कि उनकी इंडिया विजिट तभी सही तरीके से हो सकती है जब दोनों देशों के बीच माहौल अच्छा और अनुकूल हो। सीधे शब्दों में कहें तो हसीना का मुद्दा सुलझे बिना रहमान की इंडिया विजिट सामान्य तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल है। इस तरह रहमान की यात्रा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं रही, बल्कि यह यात्रा इंडिया और बांग्लादेश के बीच बातचीत और दबाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई। दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, रेड लाइन, यानी ऐसी सीमा जिसे वह पार नहीं करना चाहता। जब ढाका कहता है कि अच्छा और अनुकूल माहौल होना चाहिए, तो इसका सीधा मतलब है कि वह हसीना के मुद्दे पर कुछ साफ प्रगति देखना चाहता है। इसका संबंध बांग्लादेश की घरेलू राजनीति से भी है। बांग्लादेश की लीडरशिप अपने वोटरों, सरकारी संस्था और सख्त रुख अपनाने वाले लोगों को यह दिखाना चाहती है कि वह इंडिया के सामने कमजोर नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए यह स्थिति भी आसान नहीं है। अगर दिल्ली हसीना को बांग्लादेश को सौंप देता है तो यह बहुत संवेदनशील और बड़ा उदाहरण बन सकता है, लेकिन अगर इंडिया इस मामले में देरी करता है तो बांग्लादेश इसे राजनीतिक झिझक के तौर पर देख सकता है। यानी इंडिया के सामने एक बड़ी दुविधा है, एक तरफ कानूनी सावधानी बरतनी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के कूटनीतिक दबाव को भी संभालना है। इसी वजह से दिल्ली अभी रिक्वेस्ट अंडर एग्जामिनेशन यानी मांग की जांच की जा रही है जैसी सावधानी से चुने गए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बीच का नहीं है, इसका असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री के एक्स्ट्राडिशन
को किसी नेता की विदेश यात्रा से जोड़ दिया जाता है तो आगे चलकर यह नया तरीका बन सकता है। यानी फिर कानूनी मामले, राजनीतिक यात्राएं और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते, इन सभी को एक ही बातचीत की मेज पर रखकर चर्चा की जा सकती है। दोस्तों, अब इस मामले में 3 बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला, रहमान की इंडिया विजिट टल सकती है और हसीना का एक्स्ट्राडिशन मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच कुछ सीमित समझौता या बातचीत हो सकती है, इससे रहमान की विजिट संभव हो सकती है, लेकिन हसीना का मुद्दा पूरी तरह टल नहीं सकता। तीसरा, दोनों देशों के बीच तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे आपसी भरोसा और कम हो सकता है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी। दोस्तों, अब अगर मीडिया के परसेप्शन की बात करें तो मीडिया में इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। कहीं से कानूनी कार्रवाई, कहीं राजनीतिक दबाव और कहीं कूटनीतिक सौदेबाजी बताया जा रहा है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे आसान और असरदार बात यह है कि एक पूर्व नेता इंडिया में है, बांग्लादेश उन्हें वापस चाहता है और एक संभावित ऑफिशियल विजिट भी इसी विवाद की वजह से अटक गई है। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो बात इतनी है कि शेख हसीना अब एक सिर्फ राजनीतिक नेता का नाम नहीं है, उनका मामला इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। और तारिक रहमान की प्रपोज इंडिया विजिट यह संकेत दे सकती है कि दोनों देश इस मुद्दे को बातचीत और सीमित तनाव के साथ संभालते हैं या फिर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।